जब भी पाकिस्तान तरक्की करता है तो मंसूबों पर नवाज शरीफ की मोहर होती है। मैं खुद अवाम की भलाई के लिए दिन रात एक कर रही हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शकाकू में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इन लोगों को घर दिए जिनके पास अपना घर नहीं था। हकदार को हक देना ही मेरा उसूल है। 5 साल में 5 लाख लोगों को घर देंगे। 2.5 माह की मुद्दत में 100 घर बनकर तैयार हो गए। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी तहरीक इंसाफ ने MNA शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फरदौस शमीम नकवी ने जारी किया। नोटिस में कहा गया, आपके बयान से पार्टी मेंबरान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। 3 रोज के अंदर अंदर जवाब दें और अगर आपका जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। शोकॉज नोटिस के बाद शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। कहा, मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार ना करें। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर से राबता। तीसरी बैठक के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कहा गया, बानी PTI से मुलाकात में मुतालिबात के मुतालिक उमूर तय कर लिए हैं। अब जब भी चाहें इजलास बुला लें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। दूसरी जानिब स्पीकर जराए का कहना है कि सरदार अयाज सादिक ने रवां हफ्ते इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। नई तारीख मुकर्रर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा कि दस्तखत शुदा फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी चेयरमैन को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके फराहम किए। बानी चेयरमैन की जानिब से कहा गया, जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को अब एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी PTI के वकला ने गवाहान पर जिरा की। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया, डील का नतीजा नहीं। PTI रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला क़यामत से पहले फैसला मौखर किया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी PTI को जेर करना है। बानी PTI डटे रहेंगे, इन्हें केसेस की परवाह नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात का अमल जारी है, जमहूरियत में बातचीत होती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, जो गलत है। बानी PTI मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होंगे। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर करने पर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि फैसला आए ताकि सबको हकीकत का पता चल जाए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन का कहना था कि जज साहब को फैसला सुनाने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। डील का लफ्ज सुन सुनकर हम थक गए हैं। बानी PTI ने न्यूट्रल एम्पायर लगाने की बात की थी। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल PTI के मेंबरान ने बताया कि अभी तक हुकूमत का कोई मुतालिबा न आया। हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। इसके अलावा कोई कोशिश NRO मांगने के मुतरादिफ होगी, जो इन्हें नहीं मिलेगा। सूबे में अमन और अमान की खराब सूरत हाल का PTI हुकूमत की परवाह नहीं। ये अमन नहीं चाहते क्योंकि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरने और एहतजाज से हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के आवाम की फलाह के लिए काम करें। लोगों को अमन देना है तो सख्ती करना होगी। छब्बीस नवंबर के केसेस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने उबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया, आपने अभी तक जमानती मचल के ही जमा नहीं कराए। वकील ने जवाब में कहा, आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है।
बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने रिमार्क्स में कहा, अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद ही नहीं कर रहे, आपकी उबूरी दरख्वास्त जमानतें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में उबूरी दरख्वास्त जमानत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। उबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तोसी। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जहन में ये बात फंसी है कि आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फौजी अदालतों के खिलाफ केस में इस्तिफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हुकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट में बाद में की गई तरमीम को 9 मई पर लागू किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। समाअत कल तक मुलतवी।